हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। तो दोस्तों, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो सीन आज का कुछ यूँ है, सैटरडे या वीकेंड है, घर पर ही हैं। तो यहाँ पे एक भाई का कमेंट आया था, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा। उन भाइयों ने पूछा कि हमसे पाकिस्तान एयरपोर्ट या कि रोमानिया के एयरपोर्ट पे जब हम पहुंचे तो हमसे कौन से सवालात हुए। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया और यहाँ पे जब हम रोमानिया पहुंचे तो कौन सी बातें हैं जिनको मतलब हमको फेस करना पड़ा। तो आज का वीडियो यही है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट के सवालात और रोमानियन एयरपोर्ट के सवालात, आज जो हमारे साथ रवैया अख्तियार किया गया और यहाँ पे रोमानियन एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या क्या सवाल, और कुछ दोस्तों के बारे में भी बताएंगे जिनसे यहाँ रोमानियन एयरपोर्ट पे जो सवालात किए गए वो भी आपसे आज शेयर करेंगे। तो जिस दिन हम पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, लाहौर से हमारी फ़्लाइट थी कतर एयरलाइन की, कतर स्टे था, उसके बाद यहाँ पे रोमानिया बुखारेस्ट की फ़्लाइट थी। तो जिस दिन हम पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर हमारा बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन जब इमिग्रेशन के पास पहुँचे, इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया। तो भी हमारी फ़्लाइट में जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो हमारी फ़्लाइट में लगभग 2 से ढाई घंटे का टाइम था, मतलब 2 से ढाई घंटे के बाद की फ़्लाइट थी। तो यही था कि उन्होंने वहाँ पे हमको रोक लिया, हमारे पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रख लिए। तो हमको बोला कि आप वहाँ पर जाके एक साइड पे चेयर पड़ी हुई थी, वहाँ पे जाके आप बैठ जाए, अभी थोड़ी देर में बड़े सर आएंगे और आपसे कोई सवाल करेंगे। तो पासपोर्ट हमारे वो इमिग्रेशन वालों ने रख लिए। जब हम उनको इमिग्रेशन के लिए दिए तो हमको एक जगह पे बैठने के लिए बोला। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बैठ के हम साइड पे, हम 3 लड़के थे, वैसे हम 5 लड़के थे, 2 को कुछ नहीं बोला, 2 की इमिग्रेशन हो गई, लेकिन हम 3 को उन्होंने रोक लिया। हम बैठ गए, उधर बैठ के इंतज़ार करने लगे। 1 घंटा गुजर गया, कोई भी हमारे पास नहीं आया। तो 1 घंटा गुजरने तक अभी तक हमारे पास कोई भी साहब नहीं पहुँचे। हमसे जो भी सवाल जवाब उन्होंने करने थे कोई भी नहीं आया। तो बैठे रहे। लगेज हमारा जो वो पहले ही जमा हो चुका था, क्योंकि बोर्डिंग पहले हो गई, तो इमिग्रेशन वालों के पास पासपोर्ट था। बैठ के हम इंतज़ार करने लगे, इंतज़ार करने, फिर 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे के बाद एक साहब आए। तो अच्छी खासी पोस्ट पे थे, मतलब उनका जो ड्रेसिंग वगैरह थी वो बता रही थी कि अच्छी पोस्ट पे हैं। तो पासपोर्ट हमारे उनके हाथ में, तो हमसे आके पूछने लगे कहाँ से वीज़ा लिया, कितने का लिया, कैसे लिया। मतलब फिर हमने उनको यही बताया कि हमने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, तो हमारा वीज़ा ये निकला है। लेकिन वहाँ पर हम उनको इस तरह बताया, लेकिन हमारा वीज़ा जो है वो ऑनलाइन नहीं था। हमने अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के तरीक़ाकार हैं, लेकिन हम वो तरीक़ाकार नहीं जानते कि किस तरह अप्लाई करते हैं। हमने एक मतलब एजेंसी के थ्रू वीज़ा लगवाया है, तो जिसकी वजह से हमने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था। लेकिन वो एजेंसी वालों ने बताया हुआ था कि इनको अगर आप बोलेंगे एजेंसी के थ्रू लगवाया है तो थोड़ा परेशान हो सकता है, करें तो वो जो भी पूछे यही बोले हमने अपना वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था। तो उस बेस पे हमारा वीज़ा निकला। तो काफ़ी देर 5, 7, 10 मिनट वो हमसे वो थोड़ी तहकीक करते रहे, रोमानिया जाके क्या करना है, कौन सी कंपनी है, तो कंपनी में आप काम कितनी देर करोगे। वो एक मजाक में बात ये भी बोली कि कहीं आपने आगे तो नहीं भाग जाना, जो मतलब आगे फ्रांस इटली में। तो हमने उनको यही बोला कि हमने आगे बिल्कुल भी नहीं जाना। तो इतने सवाल करके फिर उन्होंने, वीज़ा लीगल था भाई, कोई 2 नंबरी नहीं थी, लीगल वीज़ा लगवाया हुआ था, तो वो इसलिए परेशानी नहीं हुई। बस वो थोड़ा टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं इंसान को, जो कि हमारी पाकिस्तानी उधर इदारों की, वो जो हमारे उधर पाकिस्तानी इदारों की फितरत है कि हर सिविल इंसान को, हर सिविल जो भी इंसान है उसको हमने परेशान करना है, चाहे थोड़ी देर के लिए करें। तो वो 1-2 घंटे की परेशानी के बाद जैसे ही फ़्लाइट का टाइम हुआ तो उन्होंने हमको पासपोर्ट दिया और हम आ गए। तो पासपोर्ट जैसे ही हमको मिले, हम वेटिंग रूम में आ गए। बात करने का मतलब है कि अगर आपका वीज़ा लीगल भी हो, बिल्कुल भी सब कुछ एक नंबर भी हो,
फिर भी वो जो हमारे इमिग्रेशन वालों को परेशान करते ही रहते हैं। हालांकि उनको पता भी है कि वीज़ा एक नंबर है, लेकिन ठीक है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करने का भी एक तरीका होता है। जब हर चीज़ नज़र आ रही है, हमारा रिकॉर्ड पे है, लीगल है हर चीज़, फिर परेशान करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कम से कम 2 घंटे उधर परेशान किया। उसके बाद पासपोर्ट दे दिए हम, मतलब उसके तकरीबन आधे घंटे बाद हमारी फ़्लाइट पे बैठे, कतर आ गए। कतर आकर भी हमको थोड़ी परेशानी हुई। जब तक कतर में बैठे रहे, जब हम रोमानिया की फ़्लाइट में बैठने लगे तो वहाँ पर एक इमिग्रेशन का ऑफ़िसर था, फ़िलिपाइन का था, कतरी नहीं था, लोकल नहीं था, फ़िलिपाइन का था। तो वो फ़िलिपाइन का इमिग्रेशन ऑफ़िसर था। उसने जैसे ही हम वो जो रूट की बस होती है, बस में बैठ के फ़्लाइट के पास जाना है, जहाज़ के पास जाना है, उस बस में बैठने लगे तो इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो फ़िलिपाइनी है उसने हमको रोक लिया। तो उसने हमको रोक कर हमसे हमारे पासपोर्ट लिए। उसने भी थोड़ी हमसे तहकीक की कि वीज़ा कहाँ से लिया, कैसे लगवाया। कम से कम 10 मिनट उसने भी हमको लगाए उधर। हमारे जो पासपोर्ट पे जो वीज़े का वो स्टिकर लगा हुआ था उसको टच करके बार बार चेक करता। उसके ऊपर जो मतलब कलर्स हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स, वो ऐसे साइड पे करके उनको चेक करता कि ओरिजिनल वीज़ा है। कम से कम 10 मिनट तक हमको उसने वहाँ पर भी परेशान किया। तो वो मतलब थोड़े सवाल जवाब उसने भी किए, कहाँ से मतलब वीज़ा लिया, कैसे लिया, वीज़ा ओरिजिनल है, ये है, फ़लाँ ब्ला ब्ला ब्ला। वो 10 मिनट परेशान करने के बाद, तो वो 8-10 मिनट परेशान करने के बाद, सवाल जवाब करने के बाद, पूरी अपनी तसल्ली करने के बाद उसने हमको पासपोर्ट पकड़ाए और बोला जाओ। तो हम वहाँ से बस पे बैठे, जहाज़ तक पहुँचे, जहाज़ पे बैठे। जहाज़ पे बैठ के कतर से जब हम रोमानिया बुखारेस्ट पहुँचे, बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी भाई कोई परेशानी नहीं हुई। हकीकत बात बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि हम 5-6 लड़के थे हम एक मतलब 2-3 श्रीलंका के थे, 5-6 हम थे पाकिस्तानी, इस तरह, जो कि यहाँ पे वर्क परमिट पे आए थे। तो पहले तो हमको भाई समझ ही नहीं आई जाना किस तरफ है, क्योंकि ना ज़ुबान आती थी, फ़र्स्ट टाइम था बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे। तो थोड़ा घूमने फिरने के बाद हमको पता चल गया ये इमिग्रेशन है, यहाँ पे इमिग्रेशन हमारी हो रही है। तो हम वहाँ पर पहुँचे, पासपोर्ट दिए, डॉक्यूमेंट दिए। मतलब वो वहाँ पर जैसे ही जाके उनको पासपोर्ट दिया, उन्होंने भाई बोला अपनी फ़ाइल दो। फ़ाइल मत मीन्स के अपने जिस वर्क परमिट पे हम यहाँ पे रोमानिया में आए हैं वो वर्क परमिट उन्होंने मांगा हमसे। वो वर्क परमिट की फ़ाइल, जो भी कंपनी की फ़ाइल उधर से हमको, मतलब यहाँ से वर्क परमिट गया हुआ था, वो ओरिजिनल वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए। वो ओरिजिनल वर्क परमिट देख के उन्होंने हमको एंट्री की मोहर लगा दी। तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कि जिनको हम जानते हैं, हमारे आने के बाद उनसे हमारा रब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि थोड़ी परेशानी हुई। परेशानी ये हुई कि इमिग्रेशन थोड़ी सख्त हो गई है यहाँ पर बुखारेस्ट पे भी। उसके भी बहुत से रीज़न हैं जिनकी वजह से उन्होंने थोड़ी सख्ती कर दिया। रीज़न यही है कि जो भी आदमी यहाँ पे आते हैं, 95% लोग यहाँ पे आकर रुकते नहीं हैं, जिस वजह से उन्होंने थोड़ी परेशानी बनानी शुरू की है कि वो यहाँ से आते ही कंपनी में भी नहीं जाते और आगे निकल जाते हैं। तो वो जैसे ही आगे निकलती है, इस तरह गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी पॉलिसी सख्त करती जा रही है कि जो भी यहाँ से आता, पीछे से आता है, यहाँ पे आके नहीं रुकता, वो आगे चला जाता है। इस वजह से वो थोड़ी सख्ती करते हैं। वो दोस्तों ने ये बताया कि इमिग्रेशन वालों ने हमसे पासपोर्ट वगैरह लिए, वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए उनको। तो फिर उन्होंने हमको बोला कि आप अपनी कंपनी के किसी आदमी से बात करवाएं, जिस कंपनी में आप काम करने आए हैं उस कंपनी में आप किसी आदमी से बात करवाएं। तो क्योंकि यहाँ पर जो वीज़ा का प्रोसेस है वो एक एजेंसियाँ करवाती हैं, सारा प्रोसेस है, डायरेक्ट कंपनी आपको वीज़ा नहीं देती। क्योंकि जो प्रोसेस मैंने अब तक समझा है, वो आपके वीज़े का सारा जो प्रोसेस है यहाँ पे एजेंसियाँ करती हैं। तो वो हमारे जानने वाले कैडमा एजेंसी के थ्रू आए थे। पाकिस्तान एजेंसी जो है वहाँ से उन्होंने वीज़ा लगवाया, और यहाँ से जो उसका सारा वीज़ा यहाँ पर जो भी एजेंसी, यहाँ पर रोमानिया में भी एजेंसी ही आपके वीज़े का सारा प्रोसेस करती हैं, आपका वीज़ा निकलवाती हैं। यहाँ पे ये कंपनियाँ उन एजेंसी को बताती हैं कि इतने आदमी चाहिए, आगे का सारा प्रोसेस वीज़ा निकलवाने का वो एजेंसियाँ करती हैं। तो वो एजेंसी के आदमी से उनकी बात हुई, उन्होंने फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपने वो एजेंसी वाले आदमी से बात करवाई। तो वो एजेंसी वाला आदमी जाके उनको एयरपोर्ट से लेके आया। तो ये कभी कभी परेशानी हो जाती है, लेकिन अगर आपका वीज़ा ओरिजिनल है, लीगल है,
कोई डर नहीं है। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी भाई कोई डर नहीं है, और यहाँ पर रोमानिया में भी कोई डर नहीं है, अगर आपकी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो, क्योंकि सारी बात ओरिजिनल पे आती है। अगर ओरिजिनल है तो कोई डर नहीं है। तो यही सवाल जवाब थे जो कि हमको पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, हालांकि कतर एयरपोर्ट पे अभी तक किसी से कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ कतर एयरपोर्ट पे भी सवालात हुए। वो फिलिपाइन का शहरी था और इमिग्रेशन में कतर में। तो आज का यही था वीडियो कि भाई ने पूछा कि हमारे साथ पाकिस्तान एयरपोर्ट पे कौन से सवालात हुए और हमारे साथ यहाँ पे रोमानिया में कौन से सवालात हुए एयरपोर्ट पर, लेकिन हमारे साथ कतर एयरपोर्ट पर भी सवालात हुए, वो भी मैंने आपको बताए हैं। हालांकि यूजली होते नहीं हैं कतर एयरपोर्ट पे, लेकिन वो मतलब किसी बेस पे शायद वो कोई होगा रीज़न जिस वजह से उसने हमको रोका। 5 को नहीं रोका, हम 2 को रोका, 3 को नहीं रोका। 3 चले गए, हम 2 पीछे रह गए, जो पीछे रह गए 2 उनको उसने रोका। तो शायद इसी बेस पे रोका कि ये पीछे रहे हैं, किसी वजह से लेट आ रहे हैं, दौड़ दगड़ में आएंगे या गुजर जाएंगे, शायद कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से उसने हमको रोका। तो परेशानी कोई भी नहीं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे 1-2 घंटा परेशानी हुई थी। वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, इंसान का माइंड थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है कि यार क्यों रोका है, कोई परेशानी ना बनाए। तो यही था, यही सवाल जवाब थे भाई। तो आज का वीडियो इतना ही था। भाई के कमेंट पे इन्हें कमेंट किया हुआ था, तो भाई के कमेंट पे भाई मैंने सोचा कि आपको बताएं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे सवालात और यहाँ पे रोमानिया में एयरपोर्ट पे सवालात। तो कोई परेशानी नहीं है, अगर आपका वीज़ा ओरिजिनल है, लीगल है, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे, तो कोई भी परेशानी नहीं है किसी किस्म की। तो अगर किसी किस्म का आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में कोई मतलब शक शुबा है तो फिर तो वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो यही वीडियो था भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी किसी किस्म का सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे अब जैसे ही कोई सवाल करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो यही वीडियो था आज का भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।